अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि मॉलिक्यूल्स कितनी तरह के होते हैं। इससे पहले हमने आयंस को, मॉलिक्यूलर आयंस और हम फ्री रेडिकल्स को डिस्कस किया। मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल हैं क्या। तो मॉलिक्यूल की अगर हम डेफिनेशन देखें या ये किस तरह बनते हैं, तो जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो मॉलिक्यूल में सबसे पहली चीज़ ये होगी केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। उसके बाद मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं हमारे पास, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल होते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। इनको कोई भी, जैसे हमने पढ़ा था आयंस में, अगर उनके ऊपर जो भी चार्ज हो तो अपोजिटली चार्ज जो हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। अब इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो ये इंडिपेंडेंटली जो हैं वो रह सकते हैं। केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बनते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये जब मिलते हैं मॉलिक्यूल तो हमारे पास सब्सटेंस बनते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस का बेसिक यूनिट है, सब्सटेंसेस जो कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैं। तो मॉलिक्यूल की हम डेफिनेशन में क्या कुछ आ जाएगा, बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, दे आर इनर्ट एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। उसके बाद जब हम मॉलिक्यूल की टाइप्स पे जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है। नंबर 1, नंबर ऑफ एटम्स, इनमें एटम्स कितने हैं उस लिहाज से। एंड नंबर 2, टाइप ऑफ एटम्स, कि वो एटम्स किस तरह के हैं। दो तरह से मॉलिक्यूल्स की डिवीजन की गई है, इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम जो है नंबर ऑफ़ एटम के लिहाज से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितनी तरह के हैं। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से टाइप्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो वर्ड का मीनिंग है वन, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें जस्ट एक ही एटम प्रेजेंट हो वो कहलाते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसकी एग्जांपल में हमारे पास इनर्ट गैसेस आ जाती हैं। मोस्टली इनर्ट गैसेस का मतलब है जो रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेस भी उन्हें कहते हैं। उसमें हमारे पास हीलियम आ जाती है, नियॉन आ जाती है, आर्गॉन आ जाती है, इस तरह से। अब देखें, ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, एक ही एटम पर मुश्तमिल है। इनके मॉलिक्यूल एक ही एटम पर मुश्तमिल हैं, जस्ट सिंगल ही हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक एटम से मिलकर बने हों वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर जो नंबर ऑफ़ एटम के लिहाज से टाइप है वो है डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो का मतलब था वन, डाई का मतलब है टू। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हों वो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। बिल्कुल ईजी सी क्लासिफिकेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू, जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हों वो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है H2, O2, Cl2, इसी तरह HCl है हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब देखें कि इनमें दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दो ही ऑक्सीजन है, दो ही क्लोरीन है। अब यहाँ पर HCl है हमारे पास, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक क्लोरीन का है। तो मतलब जितने भी ये एग्जांपल्स दी गई ये दो दो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं ट्राईएटॉमिक, वो भी नेम ही शो कर रहा है, ट्राई स्टैंड्स फॉर थ्री, ट्राई का मतलब है तीन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें तीन एटम्स मौजूद हों वो ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब जब हम तीन वाले की एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास आप ले लें H2O, CO2। अब देखें, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, टोटल तीन हो गए। इसी तरह एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, टोटल तीन हो गए। तो जिन मॉलिक्यूल्स में तीन एटम्स मौजूद हों वो मॉलिक्यूल्स ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी फोर्थ टाइप है नंबर ऑफ़ एटम्स के लिहाज से, वो होती है हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ी, मोनो फॉर वन, डाई फॉर टू, ट्राई फॉर थ्री। तो जो ये लफ्ज़ पोली है, पॉलीमर आपने नेम भी सुना होगा। पोली स्टैंड्स फॉर मैनी, कि बहुत सारे जब एटम्स
मौजूद हों। बहुत सारे का मतलब 3 से जब ज़्यादा हों। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स मैनी एटम्स देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास जैसे ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें आप, C6H12O6, या हमारे पास आ जाए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप देखें 4 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है और 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, टोटल ये हमारे पास 7 हो गए। इसी तरह ये हमारे पास टोटल 24 हो गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ये थी मॉलिक्यूल्स की फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जो कि हमने पढ़ी नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से कि कितने एटम्स मौजूद हैं। उसमें सबसे पहले मोनोटॉमिक जिनमें 1 एटम मौजूद हो, डाईएटॉमिक जो 2 एटम से मिलकर बने हों, ट्राईएटॉमिक जो 3 से, एंड देन पॉलीएटॉमिक जिनमें मैनी एटम्स मौजूद हों। फिर हमने उनकी एग्जाम्पल भी एक एक दो दो डिस्कस की। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ एटम्स के लिहाज से मॉलिक्यूल्स को किस तरह डिवाइड किया गया है। टाइप का मतलब है कितनी तरह के एटम्स मौजूद हैं। उसमें जो है उसकी क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल्स की वो 2 तरह से की गई है। या तो वो होंगे होमोटॉमिक या होंगे हेट्रोटॉमिक। होमो और हेट्रोटॉमिक। होमो का मतलब होता है जी सेम, अगर तो सेम एटम से, एक जैसे एटम से मिलकर बने हैं तो होमोटॉमिक। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अगर डिफरेंट एटम से मिलकर बने हैं तो हेट्रोटॉमिक। इस तरह से हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास है जी H2, अब देखें H2 में दोनों हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं तो ये सेम एटम्स हैं। इसी तरह O2 ले लेते हैं हम, O3 ले लेते हैं, Cl2, एक ही तरह के दोनों एटम्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास होमोटॉमिक की एग्जांपल्स हैं। जबकि हेट्रोटॉमिक में अगर हम मॉलिक्यूल लें H2O, अब आप देखें इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, 2 तरह के हैं, डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, तो ये हेट्रोटॉमिक की एग्जांपल है। इसी तरह CO2 ले लें तो इसमें भी 2 मुख्तलिफ एटम्स मौजूद हैं, कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी। तो जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिहाज से बात करते हैं तो एटम्स को 4 तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास मोनोटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम टाइप ऑफ एटम के लिहाज से देखते हैं तो वो 2 तरह के हैं हमारे पास, या तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। जिनमें सेम हों वो होमोटॉमिक और जिनमें डिफरेंट हों वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बुक से रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक टेस्ट योरसेल्फ है उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताई गई है, अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। दूसरी बात, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस जो हैं वो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। उसके बाद जब वो मॉलिक्यूल से मिलने से बन रहे हैं तो ज़ाहिर बात है मॉलिक्यूल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ ही शो करेगा। इट शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद इनको 2 तरह से डिवाइड किया गया है, नंबर एंड टाइप्स, कि कितनी तरह के एटम्स मौजूद हैं और उनका नंबर क्या है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर उनकी डिवीजन बताई गई है। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एटम, अगर जस्ट एक ही एटम मौजूद है तो उसे हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसा कि इनर्ट गैसेस उसकी एग्जाम्पल है, उसमें हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तमाम जो हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल हैं। इफ़ मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ 2 एटम्स, अगर मॉलिक्यूल में 2 एटम्स मौजूद हैं देन इट इज़ कॉल्ड डाईएटॉमिक, फिर हम उसे डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सब में आप देखेंगे कि 2-2 एटम्स मौजूद हैं। और अगर 3 एटम्स मौजूद हों देन इट इज़ कॉल्ड ट्राईएटॉमिक, जैसा कि H2O, हाइड्रोजन भी मौजूद है 2 और 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 हो गए। इसी तरह CO2, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये भी टोटल 3 हो गया। उसके बाद पॉलीएटॉमिक की डेफिनेशन बताई गई है कि अगर मैनी एटम्स मौजूद हैं यानी कि 3 से ज़्यादा मौजूद हैं तो वो पॉलीएटॉमिक में आ जाते हैं। उसकी एग्जांपल में हमारे पास CH4 है, मीथेन, इसमें टोटल 5 हैं, 4 + 1 5। सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास 7 है और जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 24 हैं। उसके बाद डिवीजन बताई गई है टाइप के लिहाज से। अगर तो एटम्स सेम टाइप के हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल होमोटॉमिक होगा, देन इट इज़ होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि H2 है, दोनों ही हाइड्रोजन हैं, ओजोन O3 सारे ऑक्सीजन हैं, सल्फ़र एसिड सारे ही हमारे पास सल्फ़र हैं, इसी तरह फास्फोरस P4 सारे ही
फास्फोरस हैं। एक जैसे एटम्स हैं तो होमोएटॉमिक, लेकिन अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हैं देन इट इज़ कॉल्ड हेटेरोटॉमिक, जैसा कि CO2 कार्बन और टाइप का है, ऑक्सीजन और टाइप का है, H2O एंड NH3 अमोनिया की एग्जांपल दी गई है, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसी से रिलेटेड और लास्ट टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि नीचे जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उसमें से बताएं डायटोमिक कौन सा है, ट्राइएटॉमिक कौन सा है और पॉलीएटॉमिक कौन सा है। तो आप लोग साथ साथ मार्क कर लें, इजी है बिल्कुल। आप लोगों को अगर टॉपिक समझ आ गया तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 में हमारे पास 7 जो है वो एटम्स मौजूद हैं, तो मतलब ये पॉलीएटॉमिक है, बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास H2 है, टोटल 2 एटम्स मौजूद हैं, तो डायटोमिक जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें 2 एटम्स मौजूद हों, तो H2 जो है वो हमारे पास डायटोमिक है। इस तरह CO2 में टोटल 3 हैं, तो ये हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। HCl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, 2 मौजूद हैं, तो ये भी डायटोमिक है हमारे पास। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन 2 चीज़ें मौजूद हैं, तो ये भी हमारे पास डायटोमिक है। उसके बाद हमारे पास C6H6, 6 ही कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है, टोटल 12 हो गए, तो ये हमारे पास पॉलीएटॉमिक में आ जाता है। जो बेंजीन है ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह H2O, टोटल 3 एटम्स मौजूद हैं, तो H2O हमारे पास ट्राइएटॉमिक आएगा, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था आइंस वाला, मॉलिक्यूलर आइन वाला, उसको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा कि आइन वो होता है जिस पे चार्ज हो, उसके बाद कैटाइन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे कैटाइन कहते हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उसे एनाइन कहते हैं। और अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो तो उसे मॉलिक्यूलर कैटाइन और मॉलिक्यूलर एनाइन कह देते हैं, और जिसको हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट करें वो फ्री रेडिकल होता है। तो यही चीज़ें उन्होंने पूछी हैं कि आपने कैटाइन को बताना है, एनाइन, फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूलर आइन या मॉलिक्यूल का बताना है। तो Na पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम जस्ट सिंगल एटम है, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो वो कैटाइन होता है। और Br नेगेटिव, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जिस पे नेगेटिव हो वो एनाइन होता है। उसके बाद हमारे पास N2 पे पॉजिटिव चार्ज है। अब है तो ये कैटाइन ही, मगर N2 एक मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स मौजूद हैं इसमें, तो ये मॉलिक्यूलर कैटाइन, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन कह लें या मॉलिक्यूलर कैटाइन कह लें। इसके बाद N2 हमारे पास न्यूट्रल है बिल्कुल, और 2 एटम्स पे मौजूद है, मुश्तमिल है, तो ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है। Cl2 भी बिल्कुल उसी तरह मॉलिक्यूल है। CO3 नेगेटिव। अब ये हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूलर एनाइन है, ये एक मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह हमारे पास H के ऊपर डॉट लगा हुआ है, तो ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल है। डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल के ऊपर, जो फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल के ऊपर डॉट लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास O2 है, बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव, इसमें हमारे पास अब देखिए आप ऑक्सीजन का जस्ट एक सिंगल एटम मौजूद है और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, ऐड हुए हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, एक एनाइन है।